जय सिया राम प्रभु। आज हम लंका कांड के 30वें दोहे से 40वें दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः। आज्ञा है प्रभु। तो ही पटकी मही सेन हति, चौपट करी तब गांव। तब जुगसेन समेत सठ, जनक सुत ले जाऊं। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। जो अस करो तदपि न बढ़ाई, मोए बंधे नहीं कछु मनुसाई। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूर्ख, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनुपोषक निंदक अगखानी, जीवत सव सम 14 प्राणी। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी, यह 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। अस विचारी खल बंधउ न तोही, अब जनिरिस उपजावसी मोही। सुनि सकोप कह निश्चर ना था, अधर दसन दस बीजत हाथा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध ना पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अधम मरन अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। कटु जल पसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। अरे नीच बंदर, तू अब मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगुन अमान जानिते ही, दीन पिता बनवास। सो दुख अरु जुबती बिरह, पुनि निसि दिन मंत्रास। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल कर गर्भ तो ही, ऐसे मनुज अनेक। खाहि निशाचर दिवस निसी, मूढ़ समुझ तज टेक। जिसके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ विचार कर। जब तह कीन ही राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गो घात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की, तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप होता है। कटकटान कपि कुंजर भारी, भुज दंड तमति महिमारी। डोलत धरनि सभासत खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए, शब्द किया, और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजा दंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत संहारी उठा दस कंदर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु तहि लय निज सिरनि संवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया, और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देखी कपि भागे, दिन ही लूक परन विधि लागे। कि रावण करी कोप चलाए, पुलिस चारि आवत अति धाये। मुकुटों को आते देखकर वानर भागे, सोचने लगे, विधाता, क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं, जो बड़े धाये के साथ वेग से आ रहे हैं। कह प्रभु हंसी जनि हृदय डेहराहू, लूक न असन केतु नहीं राहू। ए किरीट 10 कंधर केरे, आवत बाली तनय के प्रेरे।
प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये उल्का नहीं है, ये ना उल्का है, ना वज्र है, और ना केतु या राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं, जो बालीपुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तरक पवन सुत कर गहे, आन धरे प्रभु पास, कौतुक देखई भालु कपि, दिनकर सरिस प्रकाश। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहां सकोपी दसानन सब सन कहत रिसाई, धरहु कपिह धरि मारहु, सुनि अंगद मुस्काई। वहां सभा में क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। एहि बदि बेग सुभट सब धावहु, खालू खाहु भालू कपि जहाँ जहाँ पावहु, मरकट हीन करहु मही जाई, जियत धरहु तापस दो भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं रीछ वानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। पुनि सकोप बोले जुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा, मरुगर काटि निलज कुल घाती, बल बिलो के बिहरती नहीं छाती। रावण ने ये कोप भरे वचन सुनकर रावण के ये कोप वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काटकर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रेत्रिय चोर कुमारग गामी, खलमल राशि मंदवती कामी, सन्यपात जल पसी दुर्बादा, भय सिकाल बस खलमन ज्यादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। याको फलु पाव हिगो आगे, बानर भालू चपेटनी लागे, राम मनुज बोलत असी बानी, गिरहि न तव रसना अभिमानी। इसका फल तू आगे वानर और भालुओं के चपेटे लगाने पर पावेगा। राम मनुष्य ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीवें नहीं गिर पड़ती। गिरिहि रसना संशय नाही, सिरनि समेत समर महिमाही। इसमें संदेह नहीं कि तेरी जीवें अकेले नहीं वरन सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। सो नर क्यों दस कंद बाली, बध्यो जही एक सर, बीसहु लोचन अंध धिक, तब जन्म कुजाति जड़। वे दशकंद जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। तब सोनित की प्यास तृषित, राम सायक निकर, तजऊ तो ही तेहि त्रास कटु, जलपक निश्चर अधम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूं। मैं तब दसन तोरिबे लायक, आयसु मोहिन दीन रघुनायक, असिरिस होती दसऊ मुख तोरों, लंका गही समुद्र महाबोरों। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूं, पर क्या करूं, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबो दूं। गूलरी फल समान तब लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, आयसु दीन न राम उदारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूं, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जुगति सुनत रावण मुस्काई, मूढ़ सिखहि कह बहुत ठुठाई। जुगति सुनत रावण मुस्काई, मूढ़ सिखहि कह बहुत झुठाई। बाली न कबहु गाल असमारा, मिली तपसिन तै भयसी लबारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहां सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तो तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। सोचहूं मैं लबार भुज बीहा, जो न उपार्यों तब दस जीहा।
समुझ राम प्रताप कपि कोपा, सभा माझपन करिपद रोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजाओं वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबा रही हूँ। श्यामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोक दिया। जो मम चरण सकसी सट टारी, फिर ही राम सीता में हारी। सुनहु सुबट सब कह दस सीसा, पद गही धरन पछारहु कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्याम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्ष उठे जहाँ तहाँ भटनाना। झपटहि करिबल विपुल उपाई, पद न टरई बैठई सिरुनाई। इंद्रजीत, मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठते हैं। उन्हीं उठे झपटहि सुर आराती, टरई नकीस चरण एहि भांति। पुरुष कुजोग जिमि उर्गारी, मोह बिटब नहीं सकहीं उपारी। काकभूषण जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस सिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषयी पुरुष मोहरूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन मेघ नाद सम सुबट उठे हर्षाई, झपटहि टरे न कपि चरण, पुनि बैठहि सिरुनाई। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाणत कपि चरण, देखत ऋतुपद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। कपि बल देख सकल ही हारे, उठा आप कपि कह पर चारे। गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गहसी न राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयउ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहाई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता। यह सुनकर वह मन में बहुत ही सुख चाकर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किमि लह विश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवाकर बैठा हो। रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणी के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। उमा राम की भ्रकुट बिलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। तुरंते कुलिस कुलिस तुरंत करई, तासु दूतपन कहु कि मिटरई। शिव जी कहते हैं, उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास भों के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्मल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मान न ताहि आलू कालू नियराना। रिपुमद मथि प्रभु सुजसु सुनायो, यह कही चल्यो बाल नृप जायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही पर रावण ने नहीं मानी, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का श्रेय सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया। हतो न खेत खिलाई खिलाई, तो ही अबहि का करो बढ़ाई। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। रणभूमि में तुझे खेला खिलाकर ना मारूं तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगदपन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए।
रिपुबल धरसि हरसि कपि बालि तनय बल पुंज पुलक शरीर नयन जल गहे राम पद कंज। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंदाश्रुओं का जल भरा है। सांझ जानी दस कंदर भवन गयो बिल खाई मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समुझाई। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समुझ मन तजहु कुमति ही सोह न समर तुमहि रघुपति ही। रामा अनुज लघु दे रेख खचाई सो नहीं नाग है असि मनुसाई। हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। पिय तुम ताहि जितप संग्रामा जाके दूत केर यह कामा कौतुक सिंधु नागि तब लंका आयो कपि कहरी असंका। हे प्रीतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघ कर वह वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवारे हति विपिन उजारा देखत तो ही अच्छ ही मारा। जारी सकलपुर कीन सी छारा कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ दिया। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब पति मृषा गाल जनि मारहु मोर कहा कछु हृदय विचारहु। पति रघुपति हिंद्रपति जनि मानहु अग जगन्नाथ आतु अतुल बल जानहु। अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल ना मारिए, ढींग ना हाकिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को निरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। बान प्रताप जान मारीचा तासु कहा नहीं मान ही नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला रहे तुमो बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजा थे, वहां विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। भंज धनुष जानकी ब्याही तब संग्राम जितेहु किन ताहि। सुरपति सुत जानई बल थोरा राखा जियत आंखि गही फोरा। वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्याम जी ने जानकी जी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्याम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सुपंखा के गति तुम देखी तदप हृदय नहीं लाज विशेषी। सुपंखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। बद विराध खर दूष नहीं लीना हत्य कबंद बाली एक सर मारियो तेहि जानहु दस कंद। उन्होंने विराध और खर दूषण को मारकर लीला से ही कबंद को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दशकंद, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जही जल नाथ बधायु हेला उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु दूत पठायो तब हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बांध लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा है। सभा मांझ जही तब बल मथा करी बरूत महु मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके रन बांकुरे वीर अति बांके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। तही कहा पिए पुनि पुनि नर कहु मुधा मान ममता मद बहु। अह कंत कृत राम विरोधा काल विवश मन उपजन बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। हाँ प्रीतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है।
काल दंड गही काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जही आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारहि नाई। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुई सुत मरे दहेपुर, अजहुपुर पिय देहु। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ विमल जस लेहु। आपके दो पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ है प्रीतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्त कर दीजिए। श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। नारी वचन सुनी बिसिक समाना, सभा गयो उठि होत बिहाना। बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बेहस कपाल खरारी। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, बाली तनय कौतुक अति मोही, तात सत्य कहु पूछऊं तो ही। रावण जातु धान कुल टीका, भुजबल अतुल जासु जगलीका। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है। तासु मुकुट तुम चारि चलाए, कहु तात कवनी विधि पाए। सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होई भूप गुणचारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके, हे तात बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण हैं। साम दान अरु दंड विभेदा, नृप और बसहि नाथ कह बेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जानी नाथ पहियाए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम, दान, दंड और भेद, ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश 10 शीस। तेहि परिहरई गुण गाए, सुनहु कौशलाधीश। 10 शीस रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है। इसलिए हे कौशलराज, सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता श्रवण सुनी, बेहसे राम उदार। समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाली कुमार। अंगद की परम चतुरता पूर्ण युक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र में किले के लंका के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बांके 4 द्वारा, कही विधि लागी कुआ करहु विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब कपीस ऋक्षेस विभीषण, सुमिर हृदय तिन कर कुलभूषण। करि विचार तिन मंत्र दृढ़ावा, 4 अनीक कपि कटकु बनावा। तब वानरराज सुग्रीव, वृक्षपति जामवान और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के विभूषण रामचंद्र जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए। जथा जोग से नापति कीने, जूथप सकल बोली सतब लीने। प्रताप कही सब समुझाए, सुनि कपि सिंह नाद करि धाय। और उनके लिए यथा योग्य जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब यूथपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित राम चरण सिर नावहि, गहि गिरि शिखर वीर तब धावहि। गरजहि तरजहि भालु कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीसा। वे हर्षित होकर श्याम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं।
जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टोप करी चहुँ दिसि घेरी, मुखहि निशान बजावहि भेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेरकर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव, गरजहि सिंह नाद कपि, भालू महाबल सिंह महान बल की सीमा। वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भयउ कुलाहल भारी, सुना दशासन अति हंकारी। देखऊ बनरन केरी ठिठाई, बिहसी निशाचर सेन बुलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ठिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आय कीस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निश्चर मेरे। अस कहीं अट्टहास सट कीन्हा, ग्रह बैठे आहार विधि दीन्हा। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वह बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा। सुबट सकल चार दिसि जाहू, धरी धरी भालू कीस सब खाहू। उमा रावण ही अस अभिमाना, जिम्मि टिट्टिभ्र खग सूत उताना। और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटिहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चलिए निशाचर आय सुमांगी, गही कर भिंडी पाल पर सांगी। तोमर मुद्दर परसु प्रचंडा, सूल कृपान परिग गिरिखंडा। आज्ञा मानकर और हाथों में उत्तम भिंडीपाल, सांगी, वर्षी, तोमर, मुद्दर, प्रचंड फरसे, शूल, दुधारी तलवार, परिग और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिमि अरुणोपल निकट निहारी, धावय सटखट मांस आहारी। चोंच भंग दुख तिनहि न सूझा, तिमि धाये मनुजात अबूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही वे समझ राक्षस दौड़े। नाना युद्ध सर चाप धर, जात धान बल वीर। कोट कंगूरन चढ़ गए, कोटि कोटि रणधीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। जय सिया राम प्रभु। यहाँ पर हम विश्राम लेंगे। कल पुनः लंका कांड के 40वें दोहे से 50 दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः।